નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 7 હાર કી જીત, જેનો સાહિત્ય પ્રકાર છે કહાની। આપણે આ પાઠ છે હાર કી જીતના 2 ભાગ જોયા। હવે ત્રીજા ભાગમાં આગળનો અભ્યાસ કરીશું। તો દરેક વિદ્યાર્થી પાઠ્યપુસ્તકમાં પાઠ 7 ખોલીને તૈયાર રાખે। પેજ નંબર 40થી અભ્યાસ કરીશું। તમે પેજ નંબર 38માં જોયું કે એ પેજમાં 38માં પેજ નંબર ઉપર બાબા ભારતી અને ઘોડા વિશેની વાત આવે છે, અને એમાં પાછો ખડકસિંહ આવે છે અને એને જોવાની ઈચ્છા દર્શાવે છે। ખડકસિંહ પણ કહે છે કે આ ઘોડો હું તમારી પાસે રહેવા નહીં દઉં। એટલે બાબા ભારતીની ઊંઘ ઉડી જાય છે અને એ રાત દિવસ ઘોડાની સંભાળ માટે ત્યાં જ રહેતા હોય છે। પણ ઘણા સમય વીતી ગયા હોય છે, પણ ખડકસિંહ આવતો નથી। એટલે બાબા ભારતી છે એ ચિંતામુક્ત થઈ જાય છે। ત્યાર પછી पेज नंबर 40 में संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूले न समाते थे। बहुत प्रसन्न होते थे। घोड़े को देखकर बाबा भारती फूले न समाते थे, यानी बहुत प्रसन्न होते थे। કે સાંજનો સમય હતો અને બાબા ભારતી છે એ ઘોડાની પીઠ પર એટલે કે સુલતાનની પીઠ ઉપર બેસીને ફરવા માટે જઈ રહ્યા હતા। સહસા એક ઓર સે આવાજ आई। અચાનક, સહસા यानी અચાનક, એકાએક તેને અવાજ સંભળાણો। ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। कंगले यानी गरीब व्यक्ति की, कंगला यानी कंगाल गरीब, કે એની તમે સાંભળતા જાઓ। आवाज में करुणा थी, आवाजમાં दया હતી, दुख હતું। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? કે એક અપાહિજ એટલે અપંગ વિકલાંગ વ્યક્તિ છે એ વૃક્ષની છાયા નીચે એ કરહાના એટલે मुंह से दर्द भरी आवाज निकालना, કે મોઢામાંથી દર્દ ભરેલો અવાજ છે એ કાઢી રહ્યો હતો, અને ત્યાં જઈને કહે છે કે તને શેનું દુઃખ છે? અપાહિજને હાથ જોડकर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहीं जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। અપંગ વ્યક્તિએ 2 હાથ જોડીને બાબા ભારતીને કહ્યું કે હું દુખિયારો છું, મારી પર દયા કરો। રામાવાલા અહીંથી 3 કિલોમીટર દૂર છે, મારે ત્યાં જાવું છે, મને ઘોડા પર બેસાડી લ્યો, પરમાત્મા તમારું ભલું કરશે। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा भारती तेने पूछे છે કે ત્યાં તારું કોણ છે? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। એ અપાહિજ વ્યક્તિ છે એ જવાબ આપે છે કે દુર્ગા દત્ત વૈદ્યનું નામ તમે સાંભળેલું હશે, તે મારો સોતેલો ભાઈ છે। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। कि बाबा भारती पोते घोड़ा परथी उतरीने आ विकलांग व्यक्ति છે તેને ઘોડા પર બેસાડી દીધો અને પોતે घोड़ानी लगाम पकड़ीने धीमे धीमे चालवा लाग्या। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। अचानक तेने एक झटको लाग्यो અને એના હાથમાંથી લગામ છે એ છૂટી ગઈ। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मुहावरो છે आश्चर्य का ठिकाना न रहना, बहुत आश्चर्य होना, એને ખૂબ જ आश्चर्य થયું। जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है, तेने જોયું કે આ વિકલાંગ વ્યક્તિ છે એ ઘોડાની પીઠ પર તનકર એટલે કે કડક થઈને બેઠો છે અને ઘોડાને દોડાવી જાય છે। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई।
બાબા ભારતીના મોઢામાંથી ભય, આશ્ચર્ય અને નિરાશાથી એક રાડ પડાઈ ગઈ। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। ते अपाहिज विकलांग व्यक्ति खड़क सिंह हतो। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। बाबा भारती थोड़ी बार तो शांत रहिया। इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। थोड़ीक वार पछी ते निर्णय करीने पूरी ताकतथी राड पाड़ीने कहे छे कि थोड़ीक वार ऊभो रहे। खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया। खड़क सिंहे आवाज सांभळीने घोड़ो ऊभो राख्यो। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबाजी यह घोड़ा अब न दूंगा। घोड़ानी गर्दन पर प्रेमथी हाथ फेरवता कहे छे बाबा भारतीने कि हवे आ घोड़ो हूँ तमने आपीश नहीं। ત્યાર પછી મગર એક बात सुनते जाओ। बाबा भारती खड़क सिंह ने कहे छे कि परंतु तू एक बात सांभळतो जा। खड़क सिंह ठहर गया। खड़क सिंह ऊभो रही गयो। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। बाबा भारतीए तेनी सामे एवी रीते जोयुं कि जे रीते कसाई छे ए बकरानी सामे जोतो होय। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा भारती खड़क सिंह ने कहे छे कि आ घोड़ो हवे तारो थई चूक्यो छे। हूँ तेने पाछो मागीश नहीं, परंतु मने एक प्रार्थना हूँ करूँ छूँ, विनंती करूँ छूँ, ए तू अस्वीकारतो नहीं, એટલે સ્વીકારી લેજે, अस्वीकार करतो नहीं, नहींतर दिल टूटना यानी निराश हो जाना। मुहावरो छे दिल टूटना निराश हो जाना कि नकर हूँ निराश थई जाइश। बाबाजी आज्ञा कीजिए। बाबा भारती ने कहे छे कि आज्ञा करो। मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा कि हूँ तो तमारो सेवक छूँ। दास यानी सेवक, पर आ घोड़ो हूँ तमने आपीश नहीं। अब घोड़े का नाम न लो। मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। बाबा भारती खड़क सिंह ने कहे छे कि हवे तू घोड़ाનું નામ ન લેતો અને આ વિષયમાં પણ કંઈ કહેતો નહીં। બસ મારી પ્રાર્થના તો માત્ર એટલી છે કે આ ઘટના વિશે તારે કોઈને કહેવાનું નથી। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। मुहावरो छे मुंह आश्चर्य से खुला रह जाना, बहुत आश्चर्य होना। खड़क सिंह ने आवाज़ सांभळीने खूब ज आश्चर्य थयुं। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। एने तो एवुं हतुं, एनो तो विचार एवो हतो कि मारे आ घोड़ो लईने भागवू पड़शे, परंतु अहीं बाबा भारती पोते ज कही रह्या हता कि आ घटना विषे कोईने न कहेतो। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? प्रयोजन यानी उद्देश्य, कि आनु शुं प्रयोजन होई शके? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा। सिर मारना यानी बहुत सोच विचार करना। मुहावरो छे सिर मारना, बहुत सोच विचार करना। तेने खूब ज विचार्યું, परंतु कुछ समझ न सका, परंतु ते कई समझी सक्यो नहीं। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, अने हारी आंखें गड़ाना એટલે ध्यान से देखना, કે એને વિચાર્યું પણ કંઈ ખબર ન પડી એટલે એ हार मानीने बाबा भारतीनी तरफ ध्यानथी जोवे छे। बाबाजी इसमें आपको क्या डर है? बाबा भारती ने पूछे छे कि आमा तमने शू डर छे? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। कि जो लोगों ने आ घटना विषे खबर पड़ी गई तो लोको छे गरीबनो विश्वास क्यारेय करशे नहीं।
यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा हो। मुंह मोड़ना, संबंध न रखना, विमुख होना। बाबा भारतीએ ઘોડાની તરફ એવું જોયું કે જાણે કે ક્યારેય એની સાથે સંબંધ જ ન હતો। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। मुख फूल की तरह खिलना यानी बहुत प्रसन्न होना। खड़कसिंह विचारे छे કે એને આ ઘોડો ખૂબ જ વહાલો હતો, ખૂબ જ ગમતો હતો। એને જોઈને ખૂબ જ ખુશ થઈ જતા હતા। कहते थे इसके बिना मैं न रह सकूंगा, इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं। भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। खड़कसिंह विचारे छे કે આની સંભાળ કરવામાં, સારવાર કરવામાં એ ભજન ભક્તિ પણ કરતા નહીં અને રાત દિવસ પણ સૂતા નહીં, આની જ રખવાડી કરતા હતા। પરંતુ આજે એના ચહેરા ઉપર જરા પણ નિરાશા હતી નહીં। આવો વ્યક્તિ છે એ વ્યક્તિ નથી પરંતુ દેવતા છે। रात्रि के अंधकार में खड़कसिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था कि बधी बाजू खामोशी, सन्नाटा यानी चुप्पी, खामोशी, शांत वातावरण हतुं। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़कसिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। बाग यानी लगाम। खड़कसिंह घोड़ानी लगाम पकड़ीने ऊभो रह्यो। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़कसिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। नेकी यानी भलाई। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया। चाप यानी आहट, और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य होकर प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। खड़कसिंह ने आ बात छे गळे उतरी गई कि गरीबों નો વિશ્વાસ કોઈ કરશે નહીં। છતાં બાબા ભારતીના ચહેરા ઉપર નિરાશા ન હતી, એટલે એક દિવસ તે રાતે આવીને ધીમેથી જ્યાં ઘોડાને રાખવાની જગ્યા હતી ત્યાં એ મૂકી જાય છે અને બાબા ભારતી પણ એ ઉઠીને એ તરફ જવા લાગે છે। પછી તેને યાદ આવે છે કે ઘોડો તો હવે છે નહીં, પરંતુ ઘોડો પણ પોતાના માલિકનો અવાજ સાંભળીને પોતે પણ હણહણવા લાગે છે અને બાબા ભારતી ત્યાં પહોંચે છે અને ખૂબ જ તેને વાલથી પંપાળે છે। તો અહીં આ પાઠ થાય છે પૂર્ણ। હવે અભ્યાસ આપણે
પછીના વિડીયોમાં કરીશું. અસ્તુ. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.